आप लोग एक भिखारी ठाकुर का बहुत पुराना एक गाना है जो कई महिलाएं शादी वगैरह में गाती हैं, आप लोग सुने होंगे कि चलनी के चालल दुल्हा सूप के फटकारल है, दियरा के लागल पर दुअरे बाजा बाजल है। इसमें अगर दुल्हा की जगह हम चंदन कर दें तो होगा कि चलनी के चालल चंदन सूप के फटकारल है। चंदन और हम दोनों दोस्त हैं। चंदन दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर है। हम दोनों दोपहर का समय है, हम दोनों उसके कमरे पर बैठे हुए हंस बात कर रहे हैं। तभी चंदन के रूम में जो एक टेबल रखा है उसी पर एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि सर प्लीज रिसीव माय कॉल। लगभग 10 मिनट के बाद मैसेज के बाद फोन आता है उधर से। ऊपर लिखा हुआ है चांदनी। चंदन फोन रिसीव करता है। चांदनी कहती है सर मैं आपको 4 दिन से कॉल लगा रही थी लेकिन आप पता नहीं मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे। तो चंदन कहते हैं कि भाई कि हम बिजी थे, क्लास वगैरह में रहे होंगे शायद, तो इस वजह से हम फोन आपका रिसीव नहीं कर पाए। बताइए कि क्या मदद कर सकते हैं हम आपके। तो चांदनी कहती है कि सर प्लीज अभी आप इतना ही मदद कीजिए कि आप 4 बजे यूनिवर्सिटी आ जाइए क्लास में। हम आप लोगों के लिए एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज किए हैं, तो प्लीज सर आप आ जाइए। तो चंदन सर कहते हैं कि नहीं आ पाऊंगा, मेरा क्लास है, और बहुत सारा तरह के बहाना दे के, लेकिन इतना बड़ा मनाती है और शायद चांदनी को पहले से चंदन जानते हैं। तो चंदन हाँ करते हैं किसी भी तरह और कहते हैं कि मैं फिर अकेला नहीं आ पाऊंगा, तो मेरा एक दोस्त है, मैं उसको भी लेके आता हूँ। बिना हमसे परमिशन लिए चंदन इस बात को कह देते हैं। हम भी हामी में हाँ भरते हैं उनके हाँ कहने के बाद। फिर हम दोनों रिक्शे से यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हुए रास्ते में एक जगह कोई कार्यक्रम हो रहा होगा, तो उसके पंडाल में एक गाना बजता है और उस पंडाल में पहले से डीजे है, उसमें गाना बजता है अभी तक मिलल बा नजर धीरे धीरे, मोहब्बत की होगी असर धीरे धीरे, मिले के कोनो जगह हम तलाशी, मिलल जाई फेरू घरे धीरे धीरे। भरत शर्मा जी का ये गाना, ये गीत काफी बवाल है। हम लोग रिक्शे से जा रहे हैं और चुट्टी काटते हैं चंदन को मुस्कुराते हुए कि चांदनी वही ना जिसके बारे में तुम बात करता था हमसे। तो बोला कि हाँ वही है। तो एक भरत शर्मा जी का बहुत पुराना शेर है एक गजल का कि जब चांद बगावत कर बैठे तब रात नहीं कट पाती है, जब चांद बगावत कर बैठे तब रात नहीं कट पाती है, मैं जितना तुम्हें भुलाता हूँ क्यों याद तुम्हारी आती है। तो चांदनी के बारे में रात में कई बार बात किया था वो मुझसे। तो मैं पूछता वही चांदनी है, तो बोलता हाँ वही चांदनी है, लेकिन वो स्टूडेंट है मेरी। ये गाना लगभग अभी मेरे दिमाग में घूम रहा था कि मिलल जाई फेरू घरे धीरे धीरे, भरत शर्मा जी का ये बेहतरीन गाना। हम लोग इसके नशे में थे। लगभग 10 मिनट में यूनिवर्सिटी पहुंचे। यूनिवर्सिटी का सत्यकाम भवन, इतिहास विभाग लगभग उसका 3रे मंजिल पर है, जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है। हिस्ट्री डिपार्टमेंट के बालकनी में एक लड़की खड़ी है। लड़की इतनी खूबसूरत है और टॉप और जींस पहनी हुई है, बाएं हाथ में सिगरेट है, सिगरेट को अपने मुंह से लगाती है और कस छोड़ रही है, साथ में एक लड़के से बात कर रही है। हम उस कमरे के आगे एक कुर्सी लगी है 2-3, उसी कुर्सी पर हम दोनों जाके बैठ जाते हैं। लड़की बालकनी से बाहर देख रही है और सिगरेट पी रही है। मुझे कई बार लगता है वो किसी का इंतजार कर रही है, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है चांदनी बार बार उसे झल्लाते हुए उसे कुछ बातें कर रही है। बहुत कॉन्फिडेंट है वो अपने आप में चांदनी। तभी मुझे मेरी दोस्त है भावना, उसकी एक कविता मुझे याद आ रही थी वहां बैठे बैठे कि वही कामना वही रुकावट, कहानी वही थी था पात्र नया, भोला भाला मन समय संग जाने कब क्रूर बन गया। एक धुंधली सी हटी मन से, अगले क्षण जैसे आंख खुली, उसे नन्हे पात्र से उसे वक्त की नई पहचान मिली। मेरी दोस्त भावना की ये कविता इतनी बेहतरीन तरीके से लिखी थी कि मुझे उस समय बड़ा याद आ रही थी कि इसने कई बार मुझे कहा था कि एक लड़की से मुझसे प्यार करने लगी और मैं भी शायद उससे थोड़ा आकर्षित हो रहा हूँ, लेकिन वो मेरी स्टूडेंट होने की वजह से मैं उससे ज्यादा घुल मिल नहीं पा रहा हूं। जबकि दोनों की उम्र में बहुत फासला नहीं है। लड़की 24-25 साल की है, जो प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो लगभग 30-29-30 साल का है।
वो दोनों आपस में, दोनों लड़के लड़कियां दोनों बात कर रहे हैं। वो बात करते हुए लड़की को कुछ बोलती है, लड़का पीछे मुड़ के कहीं जा रहा था। जैसे ही पीछे मुड़ता है, हम दोनों वहीं खड़े हैं उस कमरे के बगल में, बैठे हैं कुर्सी पर। वो बोलता सर आप आ गए। तो हम दोनों को देखता है, उसको प्रणाम करता है चंदन सर को। वो लड़का बोलता सर थैंक यू कि आप आए, मेरा सम्मान रखे, मेरा मान रखे, इतना कम समय में आ गए। वो सुनते के साथ में अंदर बैठी एक लड़की जिसका नाम मनीषा है, वो दौड़ते हुए बाहर आई और बोली कि सर प्लीज आप अंदर मत जाना कमरे में। तो चंदन सर बोलते हैं क्यों, मैं क्यों अंदर नहीं जाऊं, मुझे तो आप बुलाए हैं अंदर ही ले जाने के लिए, मैं बाहर बैठ के मैं कैसे कुछ कर सकता हूं। तो बोले नहीं सर अंदर जाना है, लेकिन अभी मत जाइए अब। तो वो अपना ओढ़नी जो है अपने लेती है और सर की आंखों में लगा रही है। सर आंखों से इशारा करते हैं और जो चांदनी है उस इशारे को समझती है और चांदनी उसके हाथ से ओढ़नी लेके खुद सर को ओढ़नी लगाती है और एक हाथ मनीषा और एक हाथ चांदनी दोनों पकड़ती है। दोनों धीरे धीरे उस कमरे में ले जाते हैं जिस कमरे में ये प्लान हुआ है ये कार्यक्रम। अंदर जाते हैं, लाइट ऑफ है, लगभग 60-70 बच्चे अंदर बैठे हुए हैं। एकाएक 60-70 लोग मिलकर ताली बजाते हैं, लाइट ऑन होता है और तबाही। सर आंखें खोलते हैं, लगभग सर की आंखों में आंसू हैं, इतने आंसू हैं कि सर बोलते हैं कि मैं क्या कहूं। कि सामने टेबल पर रखा केक है, केक कट करते हैं, दोनों को एक तरफ मनीषा एक तरफ चांदनी को खिलाते हैं, हमको खिलाते हैं। 60 बच्चे वहां है, सबको थोड़ा थोड़ा केक खिलाते हैं। सब आपस में फिर केक का बंदरबाड़ी से जानते ही हैं कि बर्थडे में और बाकी में केक का क्या होता है, वही होता है। सब लोग आपस में एक दूसरे को शकल पे मुंह पे लगा के पूरा केक को बर्बाद करता है। लगभग ये कहते हुए सुमित जी कहते हैं क्लास साइलेंस। सुमित सर वहां के एक तरह से बड़े भी हैं और सब उनका सम्मान भी करते हैं। तो सुमित कहता है कि क्लास साइलेंस, सब एक साथ साइलेंस हो जाता है। माइक है, माइक सुमित सर कहते हैं कि सर आप कुछ कहना चाहते हैं हम लोगों को, प्लीज कहिए। चंदन सर माइक लेते हैं, बस इतना कहते हैं कि आप लोगों ने जो मेरे लिए किया ये अविश्वसनीय था। मेरे पास सिर्फ एक शब्द है, थैंक यू। थैंक यू पूरे क्लास को, थैंक यू चांदनी को, थैंक यू मनीषा को कि आप लोगों ने इतना मुझे टॉलरेट किया और आप लोगों को मैं पता नहीं कैसा पढ़ाया, लेकिन आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया है, ये मेरे लिए अभिभूत है। और ये बोलते हैं कि चांदनी की आंखों से 2 बूंद आंसू टपक जाते हैं। चांदनी लगभग रुआंसा सा बोलती है कि सर थैंक यू मत बोलिए, आपने इतना अच्छा पढ़ाया है और हम लोगों को इतना सम्मान दिए, इतने नंबर दिए। तो उसके बाद फिर कहते हैं कि सब रो मत, ऐसा करो कि अब कुछ धूम धड़ाका हो। तभी पीछे बैठा मोहित जो डीजे कंट्रोल कर रहा था बोलता है कि सब लोग अपने अपने सीट पे बैठ जाएं। तो हम और चंदन सर दोनों पीछे एक बेंच पर जाके बैठते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस देने मनीषा आती है, मनीषा का परफॉर्मेंस हो जाता है। फिर चांदनी आती है। चांदनी परफॉर्मेंस देते समय जैसे ही पहुंचती है, वहीं पर मोहित बोलता है कौन सा गाना है चांदनी, फिर से बताना। चांदनी कहती है कि बंटी बबली फिल्म का एक गाना है कि ऐसी नजर से देखा जालिम ने उस चौक पर, हमने कलेजा रख दिया चाकू के नोक पर। मेरा चैन बैन सब उजरा, जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं जी मेरे अपने शहर वाले। जैसे मानो कि हम उसके सामने बैठे हैं और मेरी नजर, सर की नजर चांदनी पर है थी। आप कजरारे कजरारे गाना सुने होंगे, एक समय का बहुत बड़ा गाना था ये, खासकर पूर्वांचल का, जहां कहा जाता है ससुर और बहू जो है साथ में मिलकर नाच नहीं सकती है। वहां पर ये गाना इतना बड़ा हिट था, इतना बड़ा बज था इस गाने का। वो गाना बजता है, चांदनी इस पर बेहतरीन परफॉर्म करती है। ये परफॉर्म पूरा करने के बाद जब सर देख लेते हैं, हम देख लेते हैं, पूरी क्लास तालियां बजाती है। फिर कहती है कि वापस से इस गाना को बजाया जाए। इस बार सर को अपने हाथ से उनको लेके आती है, अपने हाथों से खींच के, और सर और चांदनी दोनों डांस कर रही है और पूरा क्लास उस डांस से झूम रहा है।
सर सोचते हैं कि जब तक हम रहेंगे आप लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो सर चाहते हैं कि हम वहां से चले जाएं, कि आप लोग आराम से, अब मेरा केक कट गया, फेयरवेल हो गया, आप लोग आराम से एंजॉय कीजिए। लेकिन तभी पीछे से एक लड़का कहता है कि सर प्लीज एक भोजपुरी गाने पर डांस हो जाए। तो बोलते हैं सर लगाइए जो भोजपुरी गाना आपको समझ में आता है। तो पीछे से एक लड़का बोलता सर लॉलीपॉप लागेलू लगा लेते हैं। तो पवन सिंह का आप जानते हैं कि जावेद भाई का लिखा हुआ गाना, पवन सिंह ने जिसको गाया है, लॉलीपॉप लागेलू, वो गाना बजता है और सर, चंदन सर और चांदनी दोनों परफॉर्म करते हैं। बाकी सब लोग उस समय एक साथ सब लोग डांस कर रहे होते हैं, वो डांस फ्लोर पर सब लोग डांस करते हैं। डांस खत्म होता है, सबको सर थैंक यू बोलते हैं, स्पेशली सबको कलम गिफ्ट करते हैं। वहां से वो जा रहे हैं उस कार्यक्रम छोड़ के। हम दोनों सीढ़ियों से जैसे ही नीचे उतरते हैं कि चांदनी, मनीषा और शिवानी तीनों दौड़ते हुए आती है बहुत तेजी से। सर, चंदन सर, चंदन सर कहते चांदनी की दोस्त जो है मनीषा, वो रुकवाती है। हम दोनों रुकते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, कुछ हो गया क्या। हम लोग रुकते हैं और चंदन सर भी हड़बड़ा के रुकते हैं कि कुछ हुआ है क्या। पीछे घूमते हैं कि सर कुछ हुआ, मतलब कुछ हुआ है क्या आप लोगों को। नहीं सर कुछ हुआ नहीं है, बस एक बात कहनी है। और ये अभी शिवानी जैसे ही कहती है कि चांदनी सर से लिपट जाती है, बहुत टाइट हग करती है। अब यहां किस होने वाला है। चांदनी ऊपर वाले सीढ़ी पर है, सर नीचे वाले सीढ़ी पर है, लगभग दोनों हाइट समान है। अब चांदनी सर को किस कर रही है, किस करती है। सर पुश करके हटाना चाहते हैं, लेकिन कहीं लगता है कहीं बुरा ना मान जाए। उनके मन में एक डर है कहीं कोई देख ना ले कि हम यहाँ ये कर रहे हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में। लेकिन धीरे धीरे उसे पुश करके हटाते हैं। चांदनी बेतरतीब तरीके से रोने लगती है। शिवानी उसको फूल देती है गुलाब का, सर को वो फूल गिफ्ट करती है। शिवानी घुटने पे बैठ के सर उस फूल को रिसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। शिवानी बोलती है कि सर आपसे बहुत प्यार करती है। सर कहते हैं कि इतना तो पता चल गया कि प्यार कर रही है, तभी तो ये की है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि मुझसे प्यार करती है। सर उसके इस चीज का एक्सेप्ट करते हैं। वो भी फूल लेके लोगों को धन्यवाद देके गले मिलके कहते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये कहानी कॉलेज की थी, कॉलेज रोमांस की थी। बहुत छोटी कहानी है, इसको एक सीरीज में हम बनाएंगे। अभी तत्काल में आपको ट्रेलर के रूप में इस कहानी को आपको बताए हैं। ये कहानी लगभग 3 पार्ट में हम बनाएंगे। हर सप्ताह एक पार्ट आएगा इसका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि ये कहानी सुने आप हमसे। आप तमाम लोगों का जो सुन रहे हैं मुझे ट्विटर पर, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। फेसबुक पर तो शायद नहीं सुन पा रहे होंगे क्योंकि वहाँ डाउनलोड अभी डाल नहीं रहे, अपलोड नहीं कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन जहाँ भी सुन रहे हैं आप लोग सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह से मुझे सराहते रहिए, देखते रहिए, बताते रहिए कि कैसे कहानियाँ हम कह रहे हैं, लिख कैसा रहे हैं, कह कैसे रहे हैं। और सब्सक्राइब कीजिए। मैं बोलना भूल जाता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक भी कीजिए, मन करे अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए।